एपिसोड की स्टार्टिंग में एक डॉक्टर फालतू में कविता करता है फिस्क के सामने और फिस्क डॉक्टर का कविता किचन बना देता है और फाइनली वेनिसा इज कम्प्लीटली डेड। और फिस्क ने सारे वेपन्स जो कि उसे चार्ल्स को देने थे उन वेपन्स वो एक न्यू वेयर हाउस में ले जाता है और शायद चार्ल्स को देने के लिए मना कर देता है। देन हम चर्च का एक सीन देखते हैं वेनिसा का फ्यूनरल का, और इस पूरे सीन की लाइटिंग कमाल थी। उसके बाद में हम डेयरडेविल का इंट्रो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक घर में घुस कर बॉम्ब फेंकते हैं जिसे और इस बॉम्ब को एक बच्ची उठाकर खेलने लगती है और तभी हम पता चलता है कि वो बच्ची और किसी की नहीं बल्कि जेसिका जोन्स की है। और जेसिका उन सभी लोगों का पत्ते डाल देती है, काम डाल देती है। इनविंसिबल के शो का टाइटल लोगो ब्रेक होकर स्पेस में जा रहा है, वैसे ही डेयरडेविल का ब्लैक सूट का कलर भी वापस वो रेड होते जा रहा है। और फिर हम डेयरडेविल, बुल्सआई और व्हाइट टाइगर AKA एंजेलिना जोली को देखते हैं। और ये छोटी सी बच्ची एंजेलिना फालतू के काम करती रहती है, कोई डर वगैरह ही नहीं है इसको। फिर हम मेयर ऑफिस में सबको देखते हैं और बीबी इतनी बेवकूफ़ है कि पूछो मत। एपिसोड में सब सीरियस हैं लेकिन वो मजाक कर रही है। और फिर कैशमैन डेनियल को एक प्लान के बारे में बताता है जिससे कि जो कोई भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, मेयर ऑफिस की चीज़ें लीक कर रहा है उनको उसके लिए, और वो एक डेनियल को एक फेक न्यूज़ फैलाने के लिए बोलता है जिससे कि जो कोई भी ट्रेटर है वो पकड़ा जाएगा। फिर चार्ल्स फिस्क को कॉल करके काबुल के बारे में कुछ बताता है। खैर मैं बता दूं रियल लाइफ में भी 2021 में काबुल में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और जिसमें कि अमेरिका भी शामिल था। और फिर हम डेयरडेविल और जेसिका को एक साथ एक फाइट में देखते हैं और इसमें डेयरडेविल और जेसिका फिस्क के न्यू वेयर हाउस जिसमें कि उसने वेपन्स रखे हुए हैं उसे ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर हेदर वेनिसा के रूम में जाकर इमोशनल हो जाती है जैसे कि वेनिसा हेदर की माँ हो। देन बक कैशमैन हेलन को खुद के साथ वो करने के लिए बोलता है जैसा म्यूस ने हेदर के साथ किया था, पर पता नहीं क्या ही पागल बनती थी। और हेलन कैशमैन का गला इतनी तेज पकड़ती है कि कैशमैन भी डर जाता है। खैर कितना टाइम लगेगा हेदर को म्यूस बनने में। फिर हम बुल्सआई को और कैरन को देखते हैं। कैरन बुल्सआई को मारने वाली होती है, तभी डेयरडेविल आके बुल्स भाई को बचा लेता है क्योंकि कैरन गई है पगला। और फिर हम देखते हैं कि डेनियल बीबी को एक फेक न्यूज़ देता है कि फिस्क नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि अगर बीबी एक गद्दार है तो जैसे ही न्यूज़ बाहर आएगी तो उसे पता चल जाएगा ये बीबी का काम है। देन हम बीबी यूरी, डेनियल और डेनियल की मदर को देखते हैं और ये वाला सीन देखकर पता चलता है कि डेनियल कुछ करेगा खतरनाक। और हमें पता चलता है कि बीबी फेक न्यूज़ लीक नहीं करती बिकॉज ऑफ डेनियल, क्योंकि शायद वो डेनियल के चक्कर में पड़ गई है। और फिर एक ट्विस्ट तब आता है डेनियल को पता चल जाता है, जब डेनियल को पता चल जाता है बीबी के बारे में कि वो ही सिटी विदाउट फियर वाला शो चला रही है और वही मेयर्स ऑफिस की न्यूज़ लीक कर रही है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि गवर्नर के साथ मिलकर फिस्क के खिलाफ काम कर रहा है। फिर कैरन फिस्क ने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उनकी वीडियो बनाकर मेयर ऑफिस के बाहर चला देती है और फिस्क इस सब झमेले से बचकर वेयर हाउस में चला जाता है। और फिर वहाँ आता है डेयरडेविल भाई जो कि फिस्क को न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए बोलता है और खुद भी न्यूयॉर्क छोड़ के जाने का प्रॉमिस करता है। यहीं शुरू होती है एक फाइट जो कि हम नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की सीजन 3 के बाद में अब देख रहे हैं सीधा। खैर ये छोटी सी फाइट के में फिस्क की वाइट पेंटिंग भी फट जाती है और वहीं पाउल मेयर ऑफिस के बाहर उस पुलिस वाले को मार देता है जिसने डेयरडेविल की हेल्प की थी। डेयरडेविल फिस्क को पीट कर वहाँ से निकल जाता है और वहीं मेयर ऑफिस के बाहर पाउल कैरन को पकड़ लेता है। और पूछो क्या सही हुआ, क्योंकि कैरन को कोई डर ही नहीं है, ना तो फिस्क का, ना ही कैशमैन का और ना ही एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स का। कैरन को तो पक्का मरना चाहिए।